हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नसीहत आमेज तकरीर हमें आपको समाप्त करनी है। आइए जरा मोहब्बतों के साथ शहजादे मौलाए कायनात का किस तरह इस्तकबाल किया जाए, ये हम जैसों की मजाल नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह चाहे वैसे हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर और जरा मोहब्बतों के साथ आवाज को बुलंद कर ले, क्योंकि वो बहुत ही मुकद्दस बारगाह है जहाँ ये उनके शहजादे, शायर कहता है अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सब भर रहे हैं काशे हाजत कहाँ कहाँ, सब भर रहे हैं काशे हाजत कहाँ कहाँ, फैला है इनका दस्ते इनायत कहाँ कहाँ। सब भर रहे हैं काशे हाजत कहाँ कहाँ, फैला है इनका दस्ते इनायत कहाँ कहाँ। तस्वीर इनकी दिल में बसाली है, इसलिए ढूंढेंगे इनको रोजे कयामत कहाँ कहाँ। तकरीर करना मकसद नहीं है, मकसद है अपने कलेजे में पड़े हुए छाले और आंवले उनका इजहार करना। हमारा ये इलाका हरदोई डिस्ट्रिक्ट का मैं मानता हूं कि वहाबियत ज़दा इलाका है, बेरौनक इलाका है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इसी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में 10वीं सदी के मुजद्दिदे आजम तशरीफ फरमा है, जिन्हें दुनिया सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। लेकिन वो मिसाल यहाँ पे बहुत अच्छी, उम्दा और सही रहेगी कि चिराग तले अंधेरा, कि मीर साहब के फैज़ व बरकत से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन हम उनकी जब कदर नहीं करते तो उनका फैज हमें कैसे मिलेगा। मकसद तकरीर करना नहीं है, मकसद है हालात हाजरा पर रोशनी डालना। ये जो बच्चों की दस्तार हुई है, जिनके सरों पर ये अमामा शरीफ बांधा गया है, इनकी अहमियत आपकी नजर में क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। लेकिन मेरे दिल से पूछो, इन उलमा से पूछो, बुजुर्गों की किताबों को पढ़ो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि इनकी अहमियत ये है कि ये बरोज महशर तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। ये मदरसा, इस मदरसे ने 5 हाफिज तैयार किया। आज तो आपकी नजर में फलाने का बेटा है, फलाने का भतीजा है, फलाने का पोता है, इसकी आप वैल्यू नहीं जानते, अहमियत नहीं जानते, इनका मकाम नहीं जानते, इनका मर्तबा नहीं जानते। लेकिन मेरे भाइयों, इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, और ये जो इन्होंने पढ़ा है, फराइज वाजिबात सुनन के बाद मसलके आला हजरत पर कायम रह के अगर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो खुदा की कसम ये खुद भी जन्नत में जाएंगे और अपने साथ 10 लोग ऐसे ले जाएंगे जिन्हें जहन्नम पुकार रही होगी, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो कल जब मैदान महशर सजा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा,
सूरज सवा नेज़े पे होगा। कुल हिसाबो किताब के बाद जब गैब से आवाज आएगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ। जन्नती लोग जन्नतियों की सफ में खड़े होंगे, जहन्नमी लोग दोज़ख में ले जाए जा रहे होंगे। तब इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, जितने सुन्नी सहीउल अकीदा हाफिज़े कुरान हैं उन्हें जन्नत में ले जाओ। तो ये फरिश्ते जब जन्नत की तरफ चलेंगे तो एक मर्तबा मुड़ के जहन्नमियों की तरफ देखेंगे। उसी जहन्नमियों में कहीं बदकिस्मती से कोई ऐसा हाफिज़ कुरान होगा जिसका बाप खड़ा हुआ होगा। वो अपने बाप को जहन्नमियों की सफ में देखकर अपने कदमों को रोक देगा। फरिश्ते पूछेंगे क्या हुआ? अर्ज करेगा अपने रब की बारगाह में, परवरदिगारा मेरी आंखें देख रही हैं कि ये जहन्नमियों की सफ में खड़ा कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। मेरा वो बाप है जिसने मटिया मोह के फला मदरसे में हमारा दाखिला कराया था और हमने उस मदरसे में रह के कुरान को पढ़ा था, अपने सीने में महफूज किया था। अगर मेरा बाप मेरा दाखिला मदरसे में ना कराता तो आज मैं जन्नत का हकदार कैसे बनता? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे के ऊपर इसके बाप का एहसान है, लिहाजा इसके बाप का भी हाथ पकड़ो, उसे भी जन्नत में ले जाओ। चुनांचे इसी हाफिज की नजर पड़ेगी अपने भाई की तरफ। वो देखेगा कि जहन्नमियों के सब में मेरा भाई खड़ा हुआ, रुक जाएगा, अपने कदमों को रोक लेगा, अर्ज करेगा परवरदिगारा मेरा ये वो भाई है जो बंबई में रह के बिस्किट का काम करता था, बेकरी चलाता था, ऑटो चलाता था और वहां से पैसा पैदा करके कमा कर हमें भेजता था, जिससे कि हम मदरसे में रह के अपना खर्च चलाते थे। अगर मेरा भाई मुझे पैसा न भेजता तो मैं मदरसे में कैसे पढ़ता? चुनांचे अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आए मेरे बंदे, अपने भाई का भी हाथ पकड़, इसे भी जन्नत में ले जा। चलते चलते इसकी नजर पड़ेगी अपनी बहन की तरफ, अपने कदमों को रोक देगा, अर्ज करेगा परवरदिगारा मेरी बहन जो मेरे लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बना के मदरसे में भेजती थी, जो मेरे लिए खाना बना के भेजती थी, जो मेरे कपड़े धुल के मदरसे में भेजा करती थी, आज वो मेरी बहन जहन्नमियों के सफ में खड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, अपनी बहन का भी हाथ पकड़, उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। चुनांचे यही हाफिज कुरान की जब नजर पड़ेगी अपनी माँ के ऊपर, देखेगा कि मेरी माँ जहन्नमियों की सफ में खड़ी है, अर्ज करेगा परवरदिगारा मेरी माँ दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, एक पल के लिए मुझे अपने से जुदा नहीं करती थी, लेकिन जब सवाल आया पढ़ने का, हाफिज कुरान बनने का, तो मेरी माँ ने अपने सीने पे ममता का पत्थर रख लिया और मुझे अपने से दूर करके मदरसे में भेज दिया। अगर मेरी माँ ममता दिखाती और मुझे मदरसे में न भेजती तो मैं कैसे हाफिज कुरान बनता, मैं कैसे जन्नत में जाने का हकदार बनता? हुक्म होगा कि ऐ मेरे बंदे, अपनी माँ का भी हाथ पकड़, इसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। गौर करो, एक हाफिज कुरान, और यही हाफिज कुरान को देखकर जब लोग देखेंगे जहन्नमी कि अल्लाह की रहमत इतना मेहरबान है इस पर, तो लोग इसे पहचानने की कोशिश करेंगे। एक शख्स दौड़ के आएगा और उसके बाद इस हाफिज कुरान का दामन थाम लेगा और कहेगा कि भाई तुम वही तो हो जो मटिया मऊ के फला मदरसे में पढ़ते थे? ये कहेगा हाँ हाँ मैं मटिया मऊ के फला मदरसे में पढ़ता था। तो वो बोलने वाला शख्स बोलेगा, तुम्हें याद है कि एक मर्तबा मैंने तुम्हें अपने घर पे खाना खिलाया था, आज मुझे उस खाने का हक चाहिए, अज्र चाहिए, उसका सिला चाहिए। चुनांचे ये शख्स अपने रब की बारगाह में अरीजा पेश करेगा, परवरदिगारा इसने मुझे दुनिया में मटिया मुंह में खाना खिलाया था जब मैं कुरान को पढ़ा करता था, आज ये उसका सिला मांग रहा है, उसका एवज मांग रहा है, मैं कहां से दूं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, आज मैं अपने किसी नेक बंदे के ऊपर किसी का एहसान नहीं देखना चाहता हूं, इसका हाथ पकड़ उसके अपने साथ इसे जन्नत में ले जाए। चुनांचे इतना सुनने के बाद वो तलाशना शुरू कर देंगे। वो लोग जो मदरसे में चंदा देते हैं
वो लोग जो मदरसे में ईंट और लोहा और सीमेंट बालू मोरंग दिया करते हैं, वो सब दौड़ दौड़ के अपने लोगों को पहचानेंगे जिन्होंने मदरसे में दुनिया में रह के पैसा दिया। दौड़ के आएंगे और कहेंगे भाई अगर मैं पैसा ना देता तो तुम्हारे मदरसे की इमारत कैसे बनती, आज मुझे उसका सिला चाहिए, आज मुझे उसका एवज चाहिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आ जाएगी, इरशाद फरमाएगा जिस किसी ने भी इन हाफिज कुरान को कुरान सीने में महफूज करने के लिए मदद की है उन सबको जन्नत मिलेगी। ये मर्तबा है इनका। आज हमने हाफिजों और आलिमों की कदर क्या करते हैं, आज हमारी नजर में इनकी इज्जत क्या है। ये आज से कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा, सब हमारी और आपकी पोल खुल गई। खुदा की कसम मुसलमानों, इस कौम की वो हालत है कि अगर बयान कर दिया जाए तो पत्थर के आंसू निकल आएंगे कि ये कौम जिस इमाम को अपना रहबर मानती है, जिस इमाम को अपना मुक्तदा मानती है, जिस इमाम को अपना सबसे बड़ा मानती है, इसी कौम ने इसी लॉकडाउन के पीरियड में खुदा की कसम अपने इमामों को अपनी मस्जिदों से बाहर कर दिया, छुट्टी कर दी, घर का रास्ता दिखा दिया। ऐ नादान, तूने ये भी नहीं सोचा कि ये 5-7 हजार रुपए तनख्वाह पाने वाला इमाम, इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, इसका भी घर का खर्च है। इतनी तनख्वाह तो नहीं कि इसने बैंक बैलेंस कर लिया होगा, इतनी तनख्वाह तो नहीं कि इसके पास रकम घर पे मौजूद होगी जिससे अपने घर का खर्चा चलाएगा। तुमने तो अपना मुंह खोला और कह दिया कि इमाम साहब जब नमाजी नहीं तो आपकी क्या जरूरत, आप भी जाइए अपने घर। अफसोस होता है इस कौम के हालात को देखकर। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन बाद पेपरों में छपा, सोशल मीडिया पे चला कि फलां मस्जिद के फलां इमाम ने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। अफसोस आता है इस कौम के ऊपर। अभी आपने देखा होगा अल्लामा साहब ने कितनी खुशामद करके लोगों को बुलाने की कोशिश की। वो लोग जो रोड पे खड़े थे, मेरी आंखें देख रही थी कि हजरत ने इतना बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने सर को खुजाया और साइड से निकल गए। जलसे में बैठना उन्होंने तौहीन समझी कि हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी। हम अगर जमीन पे बैठ गए, इस फट्टी पे बैठ गए तो हम इनके बराबर हो जाएंगे। हम जमींदार आदमी, हम प्रधान हैं, हम जागीरदार हैं, हम फर्श पे कैसे बैठ जाएं। बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों, कब तक ऐसे ही अकड़ के चलते रहोगे, कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे। एक ना एक दिन तो इस जमीन पे बैठना नहीं बल्कि जमीन के अंदर लेटना पड़ेगा। वो भी कौन सी जमीन होगी, न नीचे गद्दा होगा, न बिस्तर होगा, न लिहाफ होगा, न एसी होगा, न पंखा होगा। अगर कुछ होगा आपके पास तो आपके अमाल होंगे, अमाल, वो अमाल जो आपको ठंडक पहुंचाएंगे, वो अमाल जो आपके लिए जन्नती बिछौना बिछवाएंगे, वो अमाल जिसकी वजह से आपकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। लेकिन हम इस सब सुनने की हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। हम तो बस ये सोचते हैं कि दुनिया में आ गए तो बस हमारे लिए सब कुछ दुनिया ही है। नहीं मेरे भाई, एक ना एक दिन इस दुनिया को खैराबाद कहना है, मौत को गले लगाना है, कब्र की आगोश में पहुंचना है। वो अंधेरी कोठरी जिसके बारे में हम कभी सुनना ही नहीं पसंद करते। बस हमें तो बस इस दुनिया में रहकर दुनिया की ऐश और इशरत में डूब कर अपनी जिंदगी गुजारना। मेरे भाइयों, कभी मौत को याद किया करो कि ये रोड पर खड़े हुए लोग जो आज अपने जिस्म पर मक्खी बैठना गवारा नहीं करते, एक दिन वो भी आएगा कि जब ये तख्ते गुस्ल पे सीधे सीधे लिटा दिए जाएंगे। खुदा की कसम, हमारे और आपके जिस्म के कपड़े हमारे और आपके चाहने वाले कैंची से काट काट के उतारेंगे। तब कहां हमारी अकड़ जाएगी। सोचना चाहिए मेरे भाइयों कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। और हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी जिंदगी का असल मकसद भूल गए। ये दुनिया हमारे लिए आराम गाह नहीं बल्कि इम्तिहान गाह है। दुनिया हमारे लिए सब कुछ नहीं है, दुनिया हमारे लिए एक स्टेशन है। हम सफर में हैं। हमारा असल वतन जन्नत है, जन्नत, जहां हमारे बाबा हजरत आदम अला नबीना को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और जो जहां पैदा होता है वही उसका वतन हुआ करता। ये दुनिया हमारे लिए एक स्टेशन है। इससे पहले हम कहां थे आपको मालूम है? सबसे पहले इंसान को अल्लाह ने जन्नत में पैदा फरमाया, हजरत आदम अला नबीना को। उसके बाद हम अपने बाप की पुश्त में आए।
बाप की पुष्ट में आने के बाद हम ये समझे कि शायद अब इससे हमें आगे नहीं जाना है, यहीं रहना है, लेकिन नहीं, हुक्म हुआ आगे बढ़ो, अगला स्टेशन, अगला सफर करो, अगले स्टेशन पे जाके ठहरो। चुनांचे हम बाप की पुष्ट से निकल के अपनी माँ के शिकम में आ गए। वो हमारा दूसरा स्टेशन था। माँ की शिकम में आने के बाद हम समझे कि शायद हमेशा यही है, अब आगे नहीं जाना है, लेकिन हुक्म हुआ और आगे बढ़ो। हम अपनी माँ की गोद में आ गए, हम इस दुनिया में आ गए। दुनिया की रंगीनियों को देखा तो हमने सोच लिया कि बस हमेशा अब हमें यहीं रहना है, अब आगे हमें सफर नहीं करना। लेकिन नहीं मेरे भाई, अभी भी हम स्टेशन पे हैं, अभी भी हम सफर में हैं। हमारा अगला स्टेशन होगा कब्र की अंधेरी कोठरी, और उसके बाद वहीं पे खत्म नहीं, इसलिए कि हम सफर कर रहे हैं, अपने घर से निकले हैं और अपने घर वापस जाना है। अभी हम रास्ते में हैं, हम सफर में हैं। उसके बाद कब्र से उठाए जाओगे, हुक्म होगा उठो, बहुत सो लिए। फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेशन होगा मैदान क़यामत, यानी मैदान महशर। मेरे भाइयों, मैदान महशर में पहुंचने के बाद हमें हमारा वतन नजर आएगा, हमें जन्नत दिखाई देगी, हम जन्नत में घुसने की कोशिश करेंगे। फिर वहां पर हमसे सवाल होंगे। पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। रोजे महशर की जहाँ गुदाज बुअद अव्वलीन पुरसिश नमाज, लाओ कितनी नमाजें दुनिया में पढ़ते थे, लाओ रखो इस तराजू के पलड़े पे, कितने रोजे रखे हैं, लाओ रखो। अपने माँ बाप की खिदमत की कि नहीं की, अपने वालिदैन की खिदमत की, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा। कुरान जो तुम्हें मुकद्दस किताब दी गई थी, क्या तुमने उसे पढ़ा और उस पर अमल किया? लाओ सब इकट्ठा करो, तब हम क्या पेश करेंगे? हमारे पास क्या है पेश करने के लिए? आज तो हम दीन से इतना दूर भाग रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि दुश्मन, हमारे मुखालिफीन हमारी ये गफलत देखकर हमारे मजहब पर ही वार कर रहे हैं। एक अभी बदबख्त ने, मलऊन ने, इब्लीस ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है, पटिशन दाखिल किया है कि कुरान में माज़अल्लाह 26 आयत ऐसी हैं जिससे कि जिहाद का ऐलान होता है, आपस में खलफिशार, मुल्क को नुकसान पहुंचता है उससे। तो इन आयात को कुरान से माज़अल्लाह निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। गौर करो मुसलमान, नतीजा क्या हुआ? आज अल्लाह का हम पर एहसान है, करम है, फजल है मेरे भाइयों, कि अल्लाह ने हमें ऐसे मजहब में पैदा किया जिस मजहब को अल्लाह खुद पसंद फरमाता है। ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। ये तो अल्लाह का फर्ज है कि अल्लाह ने इस किताब को नाजिल भी किया और इसकी जिम्मेदारी भी अपने पास रखी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इसका नाजिल करने वाला भी मैं ही हूँ और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं। वरना मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं? अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि अल्लाह ने उस मलऊन के लिए जमीन को तंग कर दिया। वरना जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, इस दौर में जरा गौर करो कि जब कोई किसी मुसलमान मजहब या किसी चीज के बारे में अगर कोई दूसरा मुखालिफ अगर आवाज उठाता है तो दुनिया के जितने इस्लाम मुखालिफ धर्म हैं सब यकजा हो जाते हैं, सब उसकी हिमायत में खड़े नजर आते हैं। लेकिन बात है, सवाल है कुरान का, और कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी। तो अल्लाह ने उसके लिए जमीन को तंग कर दिया, अल्लाह ने उसके ही खानदान वालों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी कि आज वो कुरान के खिलाफ आवाज उठाकर रातों को रो रहा है, खुदा की कसम, इसलिए कि उसकी बीवी उसका साथ छोड़ के चली गई। उसके बेटे ने कह दिया कि ये मर जाएगा तो मैं इसे कांधा नहीं दूंगा। उसके भाई ने कह दिया कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसकी जमात के तमाम उलमा ने, जो बड़े बड़े उनके उलमा हैं, उन सब ने मुत्तफिका तौर पे ये ऐलान कर दिया कि इस मलऊन की नमाज जनाजा कोई मौलाना हरगिज़ नहीं पढ़ाएगा। और उनके जितने कब्रिस्तान हैं, बड़े बड़े उनके आलिमों ने, उनके उलमा ने इस बात का ऐलान कर दिया, और इस मरदूद मलऊन को कोई अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करेगा। जब वो नहीं दफन करेंगे तो क्या हम दफन करेंगे उस खबीस को? गौर करो, ये कुरान का फैजान है
जो अल्लाह ने उसके घर वालों के दिल में ही उसके लिए नफरत पैदा कर दी। वरना हमारा तो ये माहौल है कि आज जो हम पर अजाब हो रहा वो कम है। हमारी दुनिया की जो हम जीने का जो हमारा तरीका है, जिस तरह हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, उस लिहाज से अगर इससे ज्यादा हम पर अजाब हो तो कम हो। इसलिए कि हम बस मुसलमान के घर पैदा हो गए, बस अपने आप को मुसलमान समझ लिया और समझ लिया कि जन्नत हमारी और हमारे बाप की। खुसूसियत के साथ आपके स्टेज पे कोई पीर साहब आ गए, कोई मौलाना साहब किराए के खड़े हुए, उन्होंने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए कि अरे साहब ये पीर साहब अभी अभी आसमान से नाजिल हुए, ये चलते हैं तो इनकी गाड़ी हवा में उड़ती है, ये बोलते हैं तो इनके मुंह से फूल झड़ते हैं, ये रात भर सोते नहीं है, दिन भर जागते नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह वाले हैं, इन्हें नमाज पढ़ना होती तो मदीने जाते हैं, अगर रोजा रखना होता तो मक्के जाते हैं। तरह तरह की उनकी करामातें बयान करके बस मुरीद हो जाओ और जन्नत तुम्हारी तुम्हारे बाप की। मेरे भाइयों, इस गलत फहमी में मत रहना। मैं जानता हूं ये मटिया मुंह है, जहां कोई पीर नहीं चलता वो मटिया मुंह चल जाता है, बस पीर होना चाहिए। मेरे भाई, ये पीरा मुरीदी ये बुजुर्गों का तरीका है। काहे के लिए है? हमारी जिंदगियों में सुधार लाने के लिए कि हम फला पीर से मुरीद हो गए, उनके हरकतों सकनात देखेंगे, उसकी नकल करेंगे, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करेंगे। ये नहीं कि साहब पीर मुरीद हो गए तो हम सीधे जन्नती हो गए, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, रोजा रखने की जरूरत नहीं, हमें उलमा की सोहबत इख्तियार करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमने फला पीर साहब के हाथ में हाथ दे दिया हम जन्नती हो गए। मेरे भाइयों, ये जन्नत में पहुंचाने का, जन्नत दिलाने का जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, खुदा की कसम ये तुम्हें क्या बख्शवाएंगे, इनके खुद के ये हाल होंगे, इनकी छोड़ो। रोज़े महशर को हमने बहुत हल्के में ले लिया, हम बहुत सस्ते में जन्नत को ले रहे हैं। जन्नत इतनी आसान नहीं मेरे भाइयों जितनी हमने और आपने समझ रखी। मैदान महशर सजा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हद तो यह है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी की जबान पे एक ही जुमला होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, दूसरे के पास जाओ। वहां क्या काम आएगा? वहां तुम्हारे अमाल काम आएंगे, तुम्हारी नेकियां काम आएंगी। हाँ, पीरा मुरीदी आएगी काम, कब आएगी? कब्र में जब जाओगे, जब तुमसे तीसरा सवाल किया जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? अगर गौसे आजम का मानने वाला है, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला है, मीर अब्दुल वाक़िद बिलग्रामी का सच्चा आशिक है, आला हजरत के मसलक पर चलने वाला है, तो बआसानी जवाब दे देगा, उसकी पहली मंजिल आसान हो जाएगी। फरिश्ते कहेंगे सो जा ऐसे जैसे कि दुल्हन सोती है। चुनांचे लेकिन जब कब्र से उठाए जाओगे, फरिश्ते आएंगे, कहें उठो, बहुत सो लिए, चलो मैदान महशर की तरफ। तब हमारे अमाल पूछा जाएगा, ए फला ये बता कि तूने दुनिया में कितनी नमाजें पढ़ी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मटिया मुंह में रह के चुपके से शराब की भट्टी पे चला जाता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू जुए के भट्टे पे बैठता था? कुछ सट्टाबाजी तो नहीं करता था? तू गीबत तो नहीं करता था? चुगली तो नहीं करता था? झूठ तो नहीं बोलता था? हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराई है जो नहीं पाई जाती? हम कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे? ये पीर हमारे उस वक्त काम नहीं आएंगे, उस वक्त हमारे अमाल हमारे काम आएंगे, हमारे अमाल उस वक्त हमारे काम आएंगे। हमने बड़ा हल्के में ले लिया जन्नत को साहब। बस हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए। तुम्हें मालूम है कि मजहब इस्लाम को तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियों का सामना किया, कितनी दुश्वारियां उठाई हैं, कितनी मुश्किलों से मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा। आखिर ये पूरी दुनिया मिलकर मजहब इस्लाम की दुश्मन क्यों है? हमने या हमारे नबी ने या मजहब इस्लाम ने किसी का क्या बिगाड़ा? हम किसी की बुराई नहीं करते, सिर्फ अपने आका की तारीफ ही तो करते हैं। दूसरे को क्यों तकलीफ पहुंचती? उसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि गैर जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से
खासकर वो लोग जानते हैं जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और तारीख शाहिद है इस बात की कि जो जितना बड़ा मजहब इस्लाम का दुश्मन हुआ उसने मजहब इस्लाम को पढ़ने की कोशिश की, लाओ इसमें से बुराई निकाले और मुसलमानों को बदनाम करें। जैसे जैसे वो मजहब इस्लाम में घुसता गया, पढ़ता गया, हद तो ये है कि मेरे भाई एक वक्त वो भी आता है वही इस्लाम का दुश्मन सबसे पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। इसलिए कि इस मजहब इस्लाम में कुल अव्वल से लेकर आखिर तक अच्छाइयां ही अच्छाइयां। आखिर दूसरों को क्या पड़ी है? और भी तो मजहब है, ईसाई भी तो हैं, यहूदी भी तो हैं, मजूसी भी तो हैं, तमाम फिरके हैं, तमाम धर्म है, तमाम मजहब है, लेकिन कोई किसी का दुश्मन नहीं। कहीं भी आप देखिए तारीख उठाकर, अगर कहीं भी कोई जंग हो रही होगी, कहीं किसी से कोई लड़ाई हो रही होगी तो दूसरी पार्टी मुसलमान होगी। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि ये सबसे बात का मजहब है। अभी तकरीबन 1500 साल पहले का मजहब है, लेकिन इतनी तेजी से फैला है, बढ़ा है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम पाया जाता है। दुनिया के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे में मुसलमान मौजूद हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मजहब इस्लाम को आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां, परेशानियों का सामना किया। और सब छोड़िए, बल्कि बानिए इस्लाम हमारे और आपके प्यारे आका शाफ़े महशर जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफों का सामना किया। जब आप ताइफ के मैदान में पहुंचे हैं अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान करने के लिए, ताइफ के गुंडों ने मेरे आका पर पत्थरों की बारिश कर दी। हद तो ये है कि मेरे आका का जिस्म लहू लुहान हो गया, आपके जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगे, आपकी नाले पाक खून से तर हो गई। आपके साथ आपके गुलाम हजरत ज़ैद इब्न हारिसा मौजूद है। अपने आका की हालत देखी, अनकरीब था कि मेरे आका गश खाकर गशी के आलम में जमीन पे तशरीफ ले आते। ज़ैद इब्न हारिसा ने अपनी आगोश में ले लिया और अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, इन ताइफ वालों के हक में बद्दुआ फरमा दीजिए। हजरत जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, ये पहाड़ का फरिश्ता इजाजत चाह रहा, अगर इजाजत मिल जाए तो दोनों पहाड़ आपस में मिल जाए ताकि ये सारे के सारे ताइफ वाले इसी में पिस जाएं। बारिश का फरिश्ता अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं इन पर इतना बरसूं कि ये सब मर जाएं। जमीन का फरिश्ता अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपना सीना खोल दूं और सब ताइफ वालों को अपने सीने में दबोच लूं। मेरे आका ने फरमाया नहीं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, आप तो बद्दुआ कर दीजिए इनके हक में। जिस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तमाम नबियों ने इनके लिए बद्दुआएं की, आप भी बद्दुआ कर दिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अपने लबों को जुम्बिश देते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगारा, इन ताइफ वालों को हिदायत अता फरमा। गौर करो मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, इन्होंने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है, आपके जिस्म से खून बह रहा है, फिर भी आप इनके हक में दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ज़ैद, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ज़ैद, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। तुम्हें सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि ये मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़ैद, मैं देख रहा हूं कि इन्हीं की आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ये मजहब इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा। आप करबला की धरती पे चलिए, देखिए मेरे आका इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर। वो हुसैन कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे मेरे आका ने बचपन के आलम में, कम उम्री में फरमा दिया था कि ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। ये जब नहीं कहा कि जब वाकयात करबला पेश आया, जब प्यारे आका इमाम हुसैन ने शहादत पेश की, अपने 18 साल कड़ियल जवान बेटे के लाशों पर घोड़ों को दौड़ता हुआ देखा, तब नहीं फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार। नहीं, जब मेरे आका हुसैन छोटे से थे तब इरशाद फरमा दिया था कि ये दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार। किस चीज की कमी थी कि 6 माह के अली असगर के हुल्कूम में तीर को लगता हुआ देखा, सब्र किया। इसलिए कि मजहब इस्लाम को आगे बढ़ाना था, आगे पहुंचाना था।
हम तक और आप तक जो मजहब इस्लाम पहुंचा है, खुदा की कसम अगर हमारे बुजुर्गों की तारीखें पढ़ेंगे तो आपका दिल खून के आंसू रोएगा। लेकिन हमने इसे हल्के में सोच लिया। हमने तो सोच लिया बस पीर साहब के हाथ में हाथ दे दिया या उसमें आए 2-4 ठुमके लगा लिए, उसके बाद 150 रुपए निछावर कर दिए, हम जन्नती हो गए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जितनी हमने और आपने समझ रखी। जो वाकई जन्नती हैं उनसे पूछो मैदान महशर के बारे में उनका क्या सोच है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आपने नाम सुना होगा खलीफा दोम हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि जितने सहाबी हैं सब मेरे मुरीद हैं, लेकिन उमर मेरी मुराद है। इसलिए कि हजरत उमर को अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांगा था, अर्ज की थी परवरदिगारा अबू जहल या उमर में से किसी एक को ईमान वाला बना दे। अबू जहल की किस्मत में न था, आका उमर की किस्मत जाग गई। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, ऐ आयशा आसमान पे जितने तारे हैं उतनी मेरे उमर की नेकियां। जिस तरह तारों को नहीं गिना जा सकता उसी तरह उमर की नेकियों को नहीं गिना जा सकता। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि एक मरतबा हजरत जिब्राइल से गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अचानक हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह क्या उमर तशरीफ ला रहे हैं? आका ने फरमाया, है जिब्राइल उमर को क्या आसमान वाले भी जानते हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह उमर बनिस्बत जमीन के आसमान पे ज्यादा मशहूर है। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि उमर जन्नती हैं। वैसे तो मेरे आका के कुल सहाबा जन्नती, जितने भी सहाबी हैं जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से ईमान की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका की ज़ियारत की, वो सब जन्नती हैं। लेकिन खुसूसियत के साथ मेरे आका ने 10 का नाम लिया, उसमें दूसरा नाम हजरत उमर फारूक का। वो उमर फारूक खुदा के कसम रात रात अल्लाह के खौफ से इतना रोते कि आपके रुखसार पे गड्ढे पड़ गए। आपके साथियों ने पूछा, आपके दोस्तों ने पूछा, भाई उमर आखिर इतनी रोने की वजह क्या है, सबब क्या है? तो हजरत उमर का जवाब सुनो सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों। हजरत उमर अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, भाई मैं इस खौफ से रोता हूँ कि मैदान महशर का दिन बहुत ही सख्त होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, दिमाग लोगों के ऐसे खोल रहे होंगे जैसे कढ़ाव में तेल खोलता है। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं ऐसा न हो अल्लाह तबारक व तआला जब ऐलान फरमाए कि जितने हैं मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं वो एक मैं ही तो नहीं हूँ। हमारा क्या हाल? हमारा यह हाल है कि बस हम मुरीद हो गए पीर साहब से, उसके बाद हमें नमाज से मतलब नहीं, रोजे से मतलब नहीं, हमारी बख्शिश का जिम्मा तो इन पीर साहब ने ले लिया। मेरे भाइयों, तुम्हारी ठुकाई होगी सो होगी, तुमसे ज्यादा तुम्हारे पीर साहब की ठुकाई होगी अगर बेनमाजी है, अगर शरीयत को पामाल करने वाला। सब पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कुछ ऐसे भी पीर हैं अल्लाह तबारक व तआला जिनके मुरीदों को बेहिसाबो किताब जन्नत अदा कर देगा। पीरों के पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। आपने सुना होगा, करामातें सुनाना हमारा मकसद नहीं रहता, हमारा मकसद होता है उन करामातों में से मेन बात को निकाल कर आप तक पहुंचाना। समझे आप? आज आप देखिए, इससे पहले मौलाना मोइन साहब, अभी आपको याद होगा लॉकडाउन लगा था, इस कौम की हालत बता रहा हूं। लॉकडाउन में मस्जिदों में ताले पड़े थे, मस्जिद के दरवाजे पे पुलिस वाले बैठे थे, उनके हाथ में मोटा सा डंडा था। हमारे उलमा ने, हमारे पीराने उज़ाम ने, हमारे बड़े बड़े लोगों ने एक नोटिस जारी किया था सोशल मीडिया के जरिए, पेपरों में, अखबारात के जरिए कि भाई हालात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपनी अपनी नमाजें अपने अपने घरों में अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन ये मटिया मौका मुसलमान ना, इसी तरह और जगह के भी मुसलमान हैं, जज्बाती, दीन पे अपनी जान देने वाले। इनकी अगर नमाज कज़ा हो जाए तो समझते हैं कि अब हमें मौत आ जाएगी, और होना भी चाहिए, ईमान हमारा यही है। लेकिन नहीं, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम मस्जिद में ताला पड़ा है तो साहब गांव के प्रधान जी आए, दीवार फान के ऊपर गए,
अंदर। एक को जाते देखा, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इसी तरह कई लोग पहुंच गए मस्जिद के अंदर। किसी ने फोन मिला दिया कि साहब वहां तो नमाज पढ़ी जा रही है, पुलिस वाले आ गए, जीप रुकी, सबने डंडे निकाले, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोला गया। अब एक एक करके निकल रहे हैं, सबके पीछे से पढ़ रहे हैं। हद तो ये मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, एक इमाम साहब जुब्बा उठाए भाग रहे हैं। मजाक उड़ाया है, मजाक मजहब इस्लाम का। जब शरीयत ने आपको इजाजत दे दी तो क्या जरूरत थी छुप छुप के दीवार फांद के आपको मस्जिद में जाने की? मेरे भाइयों, ठीक आप गए, आपके जज्बे को सलाम, आपके ईमान को सलाम, लेकिन वो जज्बा अब कहां चला गया? अब तो किसी मस्जिद में कोई ताला नहीं, अब तो किसी मस्जिद के दरवाजे पे कोई पुलिस वाला नहीं, अब तो कोई आपको डंडा नहीं दिखा रहा है जिसके खौफ से आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं। अब तो हमारे दरवाजे खोल दिए, हमारे लिए मस्जिदों के दरवाजे खुल गए हैं। अब तो हमें नमाज पढ़ने के लिए पुलिस वालों को वहां से हटा लिया गया। अब हमारा जज्बा कहां चला गया? अब हमारी मस्जिदों में कितने नमाजी बढ़ गए? मेरे भाइयों, ये कौम जितना ठुकाई होती है उतना ही सुधरती है। अगर ये कौम सुधर जाए तो आज भी इनकलाब आ सकता है। आज हमारा माहौल क्या है, हमारा माशरा क्या है? आज हम ऐसी तकरीबात से दूर भागते हैं। और यही अगर कहीं ढोल ताशा हो रहा होता, ये मटिया मोह मियाँ, मुझसे कोई चीज छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ एक कोर्स होता है हमारे मियाँ चूर बाबा का, ताहत निगाह मजमा होता है, टोपियां टोपियां होती हैं, बुरके बुरके होते हैं। हालांकि बुरकों पे पाबंदी होना चाहिए। जलसों में, बाजारों में, मज़ारों में इनका जाना सख्ती से मना होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जलसे में आ जाते हैं तो पर्दे का एहतिमाम हो और जो बात को गौर से सुने। इसलिए कि जैसा कि हजरत ने फरमाया, मेरे आका की हदीस है कि औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। इन औरतों को आना चाहिए, सुने, उस पर अमल बने करें और कनीज़े फातिमा बन जाएं। जिस दिन खुदा की कसम ये औरतें कनीज़े फातिमा बन जाएंगी, उस दिन ये कौम खुद ब खुद सुधर जाएगी। इसलिए कि औरत अगर कह दे कि मुझे फला चीज चाहिए तो मर्द कुछ भी करेगा, चोरी करेगा, डकैती कर डालेगा, उधार लेगा, लेकिन उसकी शर्त जरूर पूरी करेगा। जब इतना पावरफुल औरत है तो इसे चाहिए कि जिस तरह मैं दुनिया की चीज हासिल करने के लिए अपने शौहर से लड़ जाती हूँ, जिद करती हूँ, उसी तरह हम नमाज, रोजे, कुरान के लिए भी अपने शौहर से जिद करें। जिस दिन ये कौम की औरत सुधर जाएगी, कनीज़े फातिमा बन जाएगी, उस दिन इस समाज में अपने आप सुधार आ जाएगा। वरना हमारा माहौल तो ऐसा है कि आज न हम शक्ल से मुसलमान मालूम होते हैं, न किरदार से, न गुफ्तार से, न रफ्तार से। चेहरों से दाढ़ियां गायब, सरों से टोपियां गायब, लिबास हमारा जिस्मानी है नहीं। जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी, उस घर से गाने बजाने की आवाजें आ रही। फिर भी साहब दावा है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ये मजमा बैठा है, अभी नाज़िम इजलास साहब अगर खड़े हो कहें कि भाई ये बताओ कि नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हो? कहाँ बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत जगह स्टेजों पे होता है, देखता हूँ, मेरा सुबह से शाम मतलब हर रोज यही काम है। नाज़िम साहब खड़े हुए, नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। कितने लोग हाथ उठाओ? सब हाथ उठा देते हैं। छुरी मंगाई जाए, तलवार मंगाई जाए, सब। ये कौम जान देगी नबी की मोहब्बत? जो कौम नबी की मोहब्बत में 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती, वो सर क्या कटाएगी? सर कटाने वाले कोई और होते हैं, खुदा की कसम। हमारे दावे, हमारे नारे, हमारे जज्बे सब खोखले हैं, दिखावा है, ढोंग है। हम झूठ बोलते हैं ऐसी पाक महफिलों में बैठकर। हम नमाज तो पढ़ नहीं सकते, हम झूठ से परहेज तो कर नहीं सकते, हम गर्दन क्या कटाएंगे? अगर गर्दन कटाने वाले तो कोई और हुआ करते। वाक़यात करबला, खुदा की कसम, 10वीं शब है मुहर्रमुल हराम की सन 61 हिजरी की। मेरे आका इमाम अली मकाम ने जब देखा यजीदियों से बहस मुबाहसा करने के बाद, जब मामला इस मोड़ पे पहुंचा कि अब जंग ही जंग है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, यजीदी किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। मेरे आका ने अपने रफ़क़ा को, अपने आईज और अकारिब को जमा किया, अपने साथियों को, अपने जानिसारों को एक कमरे में, एक खेमे में बिठा के और अपने भाई अब्बास से कहा, मेरे भाई अब्बास, चिराग को गुल कर दिया जाए, खेमे में अंधेरा कर दिया जाए। चुनांचे हजरत अब्बास उठे, शमा को गुल कर दिया, अंधेरा हो गया खेमे। मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपनी
गर्दन को ऊपर उठाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे भाइयों, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने मदीने से लेकर यहाँ तक कदम कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हर आवाज पे लब्बैक कहते रहे। अब मैं तुमसे बेहद खुश हूँ और बरोज़ महशर अपने नाना जान से कह के तुम सबकी शफाअत करवाऊंगा। ये मेरी लड़ाई मेरी और यजीद की है। यजीद ने अगर हाथ मांगा है तो मेरा मांगा है, यजीद अगर सर चाहता है तो मेरा चाहता, यजीद अगर बैत चाहता है तो मेरी चाहता है। तुम्हारी यजीद से कोई लड़ाई नहीं। तुम सबको मैं हंसी खुशी इजाजत देता हूँ, अपने अपने घरों को वापस चले जाओ, इसलिए कि तुम औलाद वाले हो, तुम बीवी बच्चों वाले हो, तुम जाओ, अपनी मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। खुदा की कसम सन्नाटा छाया रहा खेमे में। थोड़ी देर के बाद इमाम अली मकाम ने अपने भाई अब्बास से कहा, भाई अब्बास, शमा को जलाया जाए, रोशन किया जाए। तो तारीख शाहिद है कि जब हजरत अब्बास ने शमा को जलाया है, रोशन किया है, चिराग को रोशन किया है, खेमे में जब उजाला हुआ, रोशनी हुई, तो मेरे आका इमाम ने देखा कि जो जहां पर बैठा था वैसे ही बैठा हुआ नजर आया। हद तो ये लग रहा था कि जैसे उनकी गर्दनों पे कोई तलवार रखे हो। किसी ने अपनी जगह से जुम्बिश न की, जबकि सब जानते थे कि कल का दिन कयामत का दिन होगा। कल हमारी लाश इसी कर्बला की धरती पर पड़ी होगी। मेरे आका की तरफ से हुक्म भी हो गया कि अपने घर को वापस चले जाओ, तुम्हारी शफाअत मैं करवाऊंगा। आका इमाम ने कहा, मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, फिर भी तुम लोग नहीं गए, चले जाओ। अगर यजीद की लड़ाई है तो हुसैन से है, यजीद की कोई दुश्मनी है तो हुसैन से, तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज की आका हुसैन, मैं आज आपको अगर मैदान करबला में तन्हा छोड़ के चला गया तो कल बरोज महशर अपने आपके नाना जान ने अगर मुझसे सवाल कर लिया, ऐ फला ये बता कि करबला की धरती पर मेरा चहीता हुसैन यजीदियों के नरक़े में था, यजीदियों के बीच घिरा हुआ था, उस वक्त मेरे हुसैन को छोड़कर अपने घर वापस चले आए, मैं क्या जवाब दूंगा? गौर करो मुसलमान, हम सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करते हैं, हमारे नारे दिखावे के, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, दामन के खाक नहीं छोड़ोगे जब पकड़े नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हैं, कहते हैं ये पिलर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अरे जब पकड़े तभी तो कहेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। दूर बैठे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, ये दिखावा बंद करो, अमल की दुनिया में आओ, अमल की दुनिया में आओ। गौस का दामन जिस दिन तुम सच्चाई से पकड़ लोगे ना, तुम छुड़ाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं छूटेगा, इसलिए कि उस दामन में इतनी लज्जत है, इतनी चाशनी है, खुदा की कसम की जो गौस के करीब एक मर्तबा हो जाता है वो गौस का हो जाता है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे यानी कि गौस के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे। गौस का दामन क्या दामन समझ लिया है कि बस ये कुर्ते का और इसका दामन? नहीं मेरे भाई, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे यानी कि गौस के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे माशरे में एक दुखती हुई रख पे हमारे मौलाना मोइन साहब ने बहुत प्यारा सा मौजू लिया था। आज हमारे समाज में एक बुराई हो तो जिसका रोना रोया जाए, सर से लेकर सरापा हमारा बुराई में डूबा हुआ। आज मुसलमान का बच्चा शराब की भट्टी पे नजर आ रहा है, जुए के भट्टे पे नजर आ रहा है, मुसलमान होकर झूठ बोल रहा है, मुसलमान होकर चुगली कर रहा है, मुसलमान होकर ब्याज खा रहा है। लानत है मेरे भाइयों, कब तक हमें जीना है इस दुनिया में? एक ना एक दिन इस दुनिया को खैराबाद कह के कब्र की आगोश में पहुंचना है। वो अंधेरी कब्र, खुदा की कसम, जहां पर बड़े बड़े अजदहे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन अजदहों से बचना है तो हमें अपनी जिंदगियों में सुधार लाना है। आज हमारा क्या मौलाना ने कहा, जो एक जहेज वाला, जो एक जहरीला पॉइंट जिस पर मौलाना ने आपके सामने बहुत ही, मैं क़यामगाह से सुन रहा था, महर और जहेज के ताल्लुकात से बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छी रोशनी डाली। और साथ ही साथ मेरे भाई एक दूसरा भी है बहुत ही चुभता हुआ जो इस दौर में, वो ये है कि जिसका बाप माँ बूढ़े हो जाते हैं और बेटा जवान हो जाता है, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, चंद रुपयों का मालिक हो जाता है, एक गाड़ी घोड़ा आ जाता है और एक तो बीवी ले आता है, तो अपने माँ बाप, जिस माँ ने उसे अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया,
वो बाप जिसने हलाल कमाई खिलाकर उसे इतना बड़ा किया, अपने माँ बाप से कहता है बुढ़ी ए बुढ़े, डोकरी ए डोकरा। गौर करो मुसलमानों, हम अपने माँ बाप से इस तरह बोलते हैं। जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज वो हमारी नजर में बुढ़िया हो गई, बुढ़ा हो गया। क्या हमें नहीं बूढ़ा होना है? क्या हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम अपने बाप को बूढ़ा कह रहे हैं, कल हमारे बेटे हमें बूढ़ा कहेंगे? कितना बुरा लगता होगा जुमला। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को बुढ़ाई, अपने बाप को बुढ़ाई कहते होंगे, माँ को बुढ़िया कहते हैं। तुझे मालूम है इस माँ बाप का मर्तबा क्या है? आज पीर साहब आ गए, सुहेल में आ गए, फलाने में आ गए, तो साहब हाथ चूमने के लिए गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। वहां से यहाँ तक आना मुसीबत हो जाती है। हद तो ये है कि जहां जहां जाता हूँ मैं, एक जगह गया मौलाना मोइन साहब, तो इतनी बेवकूफ कौम है ये, क्या कहें, मुंह से गलत ही जुमले निकलते हैं कि जब लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के गाड़ी लॉक कर दी, शीशा चढ़ा दिया, उसके बाद देखा हमने साइड मिरर से कि लोग गाड़ी चूम रहे हैं। हमने लानत है तेरी बेवकूफी, तुझे मालूम है कि ये गाड़ी किसने बनाई? तुझे मालूम है कि गाड़ी बनाने वाले पाक थे या नापाक थे? तू गाड़ी चूम रहा, क्या मिलेगा उससे? चूमो, मैं कहता हूं और चूमो, पीरों के भी हाथ चूमो, मौलवियों के भी हाथ चूमो, अपने इमाम के भी हाथ चूमो, लेकिन उससे पहले अपने बाप के तो हाथ चूम। नहीं साहब, हमें बाप के हाथ नहीं चूमा, वो तो बुढ़वा है, वो तो बुढ़ा है। अपने बाप से कहता तुम्हें क्या मालूम, इतना बड़ा हो गया आज का लड़का। अपनी माँ से कहता है बुढ़िया तुझे क्या मालूम। अरे भाई, तेरी माँ को तो जब भी मालूम था, जब तेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकलता था, तू मम मम कहता था, तेरी माँ समझ जाती थी मेरा बेटा प्यासा है, फौरन तेरे लिए पानी ले आती थी। आज तू इतना बड़ा हो गया, अपनी माँ से कहता है तुझे क्या मालूम बुढ़िया। गौर करो मुसलमानों, ये सबसे ज्यादा दुखता हुआ ये पॉइंट है। आज अक्सर दुआ ताबीज के लिए 70% लोग ऐसे आते हैं, माएँ वो जिनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया। अफसोस होता है ऐसी कौम पर, लानत है। काश तूने अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की होती, उस नबी से जिस नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। आज पीर साहब के हाथ चूम रहे हो, सोच रहे हो कि हम हाथ चूम लेंगे तो सीधे जन्नती हो जाएंगे, सीधे बुराक हमारे लिए आ जाएगी और हम बुराक पे बैठ के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, अगर चूमने के इतना शौक है तो तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ है जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जो सांस लेने में जिसे तकलीफ हो रही है, जा अपनी माँ के कदम चूम ले। खुदा की कसम, तू अगर पीर साहब के हाथ चूमेगा, पैर चूमेगा तो सिर्फ हाथ और पैर चूमेगा। अगर तू अपने बाप के हाथ चूमेगा तो समझ ले कि तूने जन्नत का दरवाजा चूम लिया। अगर तू अपनी माँ के कदम चूमेगा तो समझ ले कि तूने जन्नत की दहलीज चूम ली। आज आप दुआ कराने के लिए देखो मज़ारों पे भीड़, अल्लाह अकबर। अभी एक नया मामला आया है सकरी वाला, बसों पे बसें, ट्रालियों पे ट्रालियां, एक एक ट्राली में 2-2 ट्राली जुड़ी जा रही है। वो टोपियां नजर आ रही मौलाना, गांव में भी मज़ारे निकली हैं। देखो औरतों का, और ये औरतें ढूंढ भी लेती हैं, मर्द इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं कहाँ कौन बुजुर्ग है। औरतों से पूछो बता दें कहाँ उजड़ी शाह बाबा है और कहाँ गुदड़ी शाह बाबा है, सब बता दें। इतनी भीड़ लग रही है। साहब सुबह से जाओ, जलसा करके जाओ, सुबह बैठ जाओ दुआ ताबीज वाले। मेरे भाइयों कराओ दुआ ताबीज, मैं मुमकिन नहीं हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन दुआ ताबीज से पहले अगर तुझे कोई परेशानी है, तुझे कोई तकलीफ है, तो तेरे घर में सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है। अपनी माँ के पास जा, उसके कदम से लिपट के कहे कि अम्मा आज तेरा बेटा बहुत परेशान है, अपने बेटे के हक में दुआ कर दे। तो खुदा की कसम, हम जैसे सारे पीरों की दुआएं एक तरफ, तेरी माँ की दुआ एक तरफ। तेरी माँ की दुआ हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला टाल नहीं सकता, इसलिए कि तेरी माँ की दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। लेकिन नहीं साहब, हमें तो पीरों से दुआ कराना है, हमें तो पीर साहब के हाथ चूमना। अगर बुढ़वा पास से निकल गया तो हटो, कहाँ बीच में खड़े हो। मेरे भाई बहुत ही ये दुखती हुए अपने माँ बाप के मर्तबे को समझो, पहचानो। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान मुक़द्दसा बाहर निकले, आपका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें नम थी। सहाबा ने देखा, तड़प गए, अर्ज की हबीबी या रसूलुल्लाह, किस चीज ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके चेहरे पे उदासी। मेरे आका इरशाद फरमाए,
ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, आज मुझे मेरी माँ आमिना याद आ गई। काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए वुजू करके मुसल्ले पे पहुंच जाता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ का कहना सुनता। हम कितना कहना सुनते हैं अपनी माँ का। माँ चिल्लाती रहती है, अरे बैठ जा, अभी आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अपनी माँ के मर्तबे को पहचानो। ये वो ऐसी नेमत है खुदा की कसम जो इंसान को दोबारा इस दुनिया में नहीं मिलती। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग। अभी मैंने मौलाना से रास्ते में कहा कि इस मामले में हम बहुत ही कम नसीब हैं कि हमारी माँ बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनकी माँ जिंदा है। अभी भी वक्त है, अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो, उनकी खिदमत करो। अभी महीना चल रहा है, ये महीना शाबान का। आपने सुना होगा कौन ऐसा घर है मटियामों में जहाँ शब बारात का हलवा नहीं बनता। कहीं साहब चने का बनेगा, कहीं रवे का बनेगा, कहीं मैदे का बना, तमाम तरह के हलवे बनेंगे। क्यों बनेंगे मालूम है? बहुतों को मालूम होगा। हजरत उवैस करनी के दाद शहीद गालिबन रिवायत है, इसके बारे में उलमा बेहतर जानते हैं, लेकिन एक रिवायत है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक ओहद के मैदान में शहीद हो गया, उसका दंदान मुबारक शहीद हो गया, तो आपने मोहब्बत में, तड़प में अपने दांत को शहीद किया, तोड़ा। फिर उसके बाद ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो फला दांत हो, वो तोड़ा। फिर ख्याल आया पता नहीं फला, इस तरह करके एक एक करके सब दांत शहीद हो गए। कौन उवैस करनी मालूम है आपको? एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के झुरमुट में, सहाबा की अंजुमन में एक खड़े होकर ऐलान फरमाया, ऐ गुलामों, आज मैं ये अपना जुब्बा किसी को देना चाहता हूँ। चुनांचे सहाबा सुन के एकदम, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह ये जुब्बा मुझे मिल जाए। हजरत उमर सोच रहे हैं काश मेरी किस्मत जाग जाए। हजरत अली सोच रहे हैं ये तो हजरत अबू बकर को ही मिलेगा। हजरत उस्मान सोच रहे हैं अली इतने चहीते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये तो उन्हीं की किस्मत में। हजरत जुबैर, हजरत जाबिर, तमाम सहाबा मौजूद हैं, सब इसी उसमें है, काश ही मुझे मिल जाए, काश ही मुझे मिल जाए। कि अचानक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आए उमर। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं अल्लाह से, हबीबी या रसूल अल्लाह लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली। हजरत अली खड़ी हो जाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मैं हाजिर हूँ। मेरे आका ने दोनों को बुलाया और इरशाद फरमाया, अभी दिल में सोच रहे हैं कि अब मेरी किस्मत आज जाग गई, ये जुब्बा मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरा जुब्बा लो और कर्न में मेरा उवैस रहता है, उसे दे आना। गौर करो, बज़ाहिर मेरे आका ने उवैस को नहीं, हजरत उवैस करनी को नहीं देखा। हजरत उवैस करनी ने मेरे आका को बज़ाहिर नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत और ना मुलाकात की वजह क्या थी? चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली मुर्तज़ा जुब्बा शरीफ लेकर हजरत उवैस की बारगाह में हाजिर होते हैं। कर्न पहुंचते पूछते हैं कि लोगों तुम उवैस नाम के किसी शख्स को जानते हो? लोग कहते हैं हाँ है कोई दीवाना जो अपनी बकरियों भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और अपनी बकरियां चढ़ाता वहीं अल्लाह अल्लाह किया करता, बस उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं, हम लोगों से तो सीधे बात भी नहीं करता। चुनांचे आप पहुंचे, देखा हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही सलाम फेरा नमाज से बाहर आए, नजर पड़ी तो हजरत उमर ने पूछा कि आपका नाम क्या है? अर्ज किया इन्नी अब्दुल्लाह, मेरा नाम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बताइए। तो हजरत अली ने कहा कि मैं अली और ये उमर है। जैसे ही इतना सुनना था हजरत उवैस करनी खड़े हो जाते हैं, बगलगीर होते हैं, मुसाफा मुआनका होता है। उसके बाद हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुब्बा शरीफ है जो आपके लिए भेजा है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गौर करो मुसलमान, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला, और भी गुफ्तगू है, तमाम बातें हैं, अगर इस बात को खींचा जाए तो सारा टाइम इसी में निकल जाए, लेकिन नहीं, मैं मेन मकसद की तरफ आ रहा हूँ, टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। करामातें सुनाना, ये बताना हमारा मकसद नहीं है, मेन मकसद की तरफ मैं आ रहा हूँ।
हजरत उवैस करनी ने उस जुब्बे को लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा और उसके बाद कहा कि ऐ उमर व अली, ये जुब्बा देने वाले मुस्तफ़ा हैं, लाने वाले उमर व अली हैं, लेकिन ये जुब्बा पहनाएगा मुझे मेरा रब। हजरत अली ने अर्ज की, इरशाद फरमाया कि ऐ उवैस, रब कैसे फरमाएगा? तो हजरत उवैस ने कहा, ये राज की बात है, इसे राज ही रहने तो बेहतर है। चुनांचे दोनों वापस आ गए। हजरत उवैस करनी मुसल्ले पे पहुंचते हैं, जुब्बा रखते हैं, उसके बाद अपने रब की बारगाह में हाथ को उठाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगारा तेरा उवैस इस जुब्बे को उस वक्त तक नहीं पहनेगा जब तक कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की बख्शिश नहीं फरमा दे। गैब से आवाज आई, है उवैस, मैंने अपने महबूब की इतनी उम्मत को बख्श दिया जितनी तेरे पास भेड़े हैं। हजरत उवैस ने कहा, नहीं परवरदिगारा, जब तक कि पूरी उम्मत की बख्शिश नहीं करवाएगा, जब तक कि तेरा उवैस इस जुब्बे को अपने जिस्म पे नहीं पहनेगा। गैब से आवाज आई कि ऐ उवैस, मैं उतने उम्मती बख्श रहा हूं जितने की तेरी भेड़ों के जिस्म पर बाल है। हजरत उवैस करनी ने देखा कि अब तो मेरे रब की रहमत जोश में है, मचल गए। अर्ज की, नहीं परवरदिगारा, तेरा उवैस उस वक्त तक इस जुब्बे को नहीं पहनेगा जब तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की तू बख्शिश नहीं फरमा दे। गैब से आवाज आई कि ऐ उवैस, जितनी कर्न में बकरियां और भेड़े हैं, उनके जितने रोए हैं, उतने मैंने उम्मतियों को बख्श दिया। हजरत उवैस करनी फिर मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगारा पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा, तभी तेरा उवैस इस जुब्बे को पहनेगा। गैब से आवाज आई कि ऐ उवैस, तू मेरा इतना महबूब बंदा है कि मैं तेरी जिद को मान लेता, लेकिन मुझे तो अपने महबूब की शान मैदान महशर में दिखानी है। गौर करो, हजरत उवैस को ये मकाम कहां से मिला, ये मर्तबा कहां से मिला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, पूरी दुनिया में कोहराम है कि मक्के मदीने में अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाए। हजरत उवैस करनी ज़ियारत के लिए नहीं पहुंच रहे, क्यों? इसलिए कि उनके पास उनकी ज़ईफा माँ थी। माँ का ख्याल कि अगर नबी से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरी ज़ईफा बूढ़ी माँ है, उसे तकलीफ होगी। आज हमारा क्या हाल है, हमने कहा ब्रीफकेस उठाया, घर के बाहर निकल लिए, माँ से पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, कोई मतलब नहीं, तो बुढ़िया है। अरे मेरे भाई, इस माँ की कदर कर, खुदा की कसम इस माँ की कदर कर, जिसने दरगाहों पे पेशानियों को रगड़ा है, जिसने उलमा की जूतियां सीधी की हैं, जिसने बुजुर्गों की चौखटों को घिस डाला है, सिर्फ यही कहते कहते, ए ख्वाजा साहब मुझे औलाद दे दे, ए फला मुझे औलाद दे, बाबा दुआ कर दो अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मियाँ साहब दुआ कर दो अल्लाह मुझे औलाद दे दे, इमाम साहब दुआ कर दो अल्लाह मेरी गोद भर दे। जिसने मन्नतें मांग मांग कर तुझे अल्लाह से मांगा है, खुदा की कसम जो जबान ये कहती थी कि काश मुझे एक बेटा मिल जाए, बाबा दुआ कर दो मुझे औलाद हो जाए, उसी जबान से आज ये निकल रहा है कि काश ऐसी औलाद पैदा होते ही मर गई होती तो बेहतर था। आज हमने इतनी तकलीफ पहुंचाई अपनी माँ को, अपने बाप का इतना दिल दुखाया दुनिया की रंगीनियों में। मेरे भाइयों, ये माँ और बाप तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कद्र करो, इज्जत करो। आज जैसा कि मौला मोइन ने फरमाया, शादी ब्याह के मौके पर हमारा ये नौजवान मुसलमान अगर बंबई चला गया, कुछ कमा लाया तो इतराता फिरता है, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं होना चाहिए। शादी में लाइट भी लगेगी लाखों रुपए की, डीजे भी आएगा सबसे दूर वाला, और टेंट भी आएगा फला जगह का, इतना रुपया खर्च करेगा, इतना रुपया खर्च। मेरे भाई, मुसलमान की शान ये नहीं है। अल्लाह ने तुझे दिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर, एहसान अदा मान अल्लाह का, रात और दिन सजदे करके अल्लाह का शुक्र अदा करके, परवरदिगारा तूने मुझे दौलत से नवाजा। ठीक है, तू ये जो जहेज सजाता है रोडों के ऊपर, तुझे मालूम है कि तुझे तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन तेरी दीवार से लगे जिसका मकान है वो गरीब है, मजबूर है, उसके पास इतना असासा नहीं, लेकिन किस्मत से अल्लाह ने उसे 3 या 4 बेटियां दे दी। जब वो तेरा जहेज रोड पे सजा हुआ देखता है तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अपने रब की बारगाह में नाशुक्री कर बैठता है कि परवरदिगारा ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मेरे पड़ोसी को तो इतना दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी में कोई चीज बाकी न रखी जो दी ना हो, मैं कहां से दूं?
मेरे भाई बड़े अफसोस की बात, दो अपनी बेटियों को जितना जहेज आए पूरा हिंदुस्तान खरीद के दे दो, किसी को कोई शिकवा नहीं, लेकिन उसकी नुमाइश मत करो मेरे भाई, दिखावा मत करो, इसलिए कि तुम्हारी एक शादी से न जाने कितनों के दिल टूटते हैं। हमारी कौम का आज क्या हाल है मेरे भाई। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारा भाई अगर कहीं भी रहता हो, तुम्हारा भाई है, इस्लामी भाई है, और हम अपने भाई को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अपने भाई की मदद करने को हम तैयार नहीं। ये जलसे सजाने के लिए हम लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, अभी पता चले कि फला जगह जलसा हुआ है तो लौट के आएंगे जलसे वाले, इसी गांव में होंगे कुछ ऐसे जो बाहर से आए होंगे, उनके दिल में एक तमन्ना जाग रही होगी, चलो अपने गांव में जलसा कराते हैं, मीटिंग करेंगे, कमेटी वालों को बिठाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई ये जलसा कराना है, ठीक है कराओ, फला फला को बुलाना, बुलाओ, शायरों को बुलाना, बुलाओ, किसे बुलाएं, अरे असद इकबाल को बुलाओ, ठीक है बुलाते हैं, कितना लेगा, 50,000 लेगा, अरे बहुत महंगा है उसे, चलो कोई बात नहीं 10,000 हमारी तरफ से, वो कहेगा 5,000 हमारी तरफ से, वो कहेगा इतने हजार हमारे। मेरे भाई जिस तरह हम जलसे सजाने के लिए 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 बम्बई का चक्कर लगाकर लाखों इकट्ठा कर देते हैं, खुदा की कसम हम मुसलमान हैं, हमारा तो ये फर्ज होना चाहिए कि जब हम ऐसे जलसे सजाएं तो जलसे सजाने के लिए जो हम चंदा करें तो इतना चंदा कर लें कि अपने मोहल्ले में, अपने गांव में देखें, जरा गौर करें, कहीं काश कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे गांव में कोई ऐसा मजदूर हो जिसकी बेटी जवान शादी के लिए बैठी हो, जिसके पास इतना असासा नहीं कि अपनी बेटी के जहेज का सामान इकट्ठा कर सके, तो हमें जलसा कराने से पहले उसके घर जाना चाहिए और उसके बाप से बेटी के बाप के सर पे हाथ रख के कहना चाहिए कि भाई तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा रिश्ता तुम तलाश करो, जहेज का इंतजाम हम सब मिलके कर देंगे। तो इसी जलसे में अगर जलसे से पहले किसी गरीब लड़की का निकाह हो जाए, खुदा की कसम, तो जलसा भी कामयाब है और तुम भी कामयाब। आज उसमें आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे तरह तरह की अफवाहें उड़ी। एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि जो मुसलमान अस्पताल जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। कोई कहता है उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया था, कोई कहता गोली दे दिया, कोई मार दिया था। ये अफवाह भी हो सकती है और हकीकत भी हो सकती है। इसलिए आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कमी किसकी? कमी उनकी नहीं है जो मार रहे हैं, कमी हमारी है, अपनी है। अभी इलेक्शन आ रहा, प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के लिए एक गांव से मटिया मुंह से न जाने कितने प्रधान खड़े हो जाएंगे। हम नेतागिरी में अभी देखो लाखों रुपया उड़ा देंगे इलेक्शन में, साहब जबरदस्त दावतें चलेंगी, गड्डियां चलेंगी, दूसरों को बुलाया जाएगा अपनी सपोर्ट के लिए, उन पर रुपया खर्च किया जाएगा। मेरे भाई क्या तुम्हारी बस्ती में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे तुम डॉक्टर बना दो? कैसा इतनी बड़ी आबादी में कोई ऐसा बच्चा पढ़ने वाला नहीं जिसे तुम डॉक्टर बना दो? कोई इतना ज़हीन लड़का नहीं जिसे तुम IAS IPS बना दो? लेकिन हमें क्या फिक्र है, हमें क्या सोच है? हम तो बस ये सोच रहे हैं कि बस जो चल रहा सब सही है, मिस्र में लोग काटे जा रहे हैं तो हमसे क्या लेना देना, इराक में बमबारी हो रही हमसे क्या लेना देना, सीरिया में औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा हमसे क्या लेना देना। मेरे भाई वो दिन दूर नहीं जब हमारी गलियों से लाशों के जनाजे निकलेंगे, वो दिन दूर नहीं कि जो हमारी भी माँ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा अगर हम ऐसे ही गफलत की चादर ओढ़े पड़े रहे। अब हमें मुत्तहिद होना चाहिए, अब हमें अपनी जिंदगियों में बदलाव लाना चाहिए। हम देख लें कि हमारी बस्ती में इस मटिया मऊ में कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है जो पढ़ने में तेज है, लेकिन आजकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। हर बाप अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दिला सकता, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए तो कम से कम गांव से एक ऐसे लड़के को निकालें जिसकी पढ़ाई का जिम्मा हम चंद लोग मिलकर, जो रोसा हैं, जो पैसे वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने दिया है, वो सब मिलके उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लें। खुदा की कसम वो लड़का अगर डॉक्टर बन गया तो आपसे पैसा तो चाहे जितना खींच ले, लेकिन आपकी जान हरगिज हरगिज नहीं लेगा। और वो बच्चा जिंदगी भर आपके एहसान के नीचे दबा रहेगा। वो जब डॉक्टर बन जाएगा तो सिर्फ अपने माँ बाप का इलाज नहीं बल्कि पूरे गांव का फ्री इलाज करता हुआ नजर आएगा। और सारी जिंदगी आपके एहसान को मानेगा। जरूरत है मेरे भाइयों अब अपने माहौल में, मुआशरे में बदलाव लो। बहुत जी लिए अपने लिए, बहुत अपने लिए हमने ऐशो इशरत की जिंदगी काट ली, अब हमें अपनी कौम के लिए जीना।
अब हमें अपने लिए नहीं, अब पूरी कौम के लिए जीना है। जहां पे देखो कि हमारा पड़ोसी गरीब है, उसके पास खाने को नहीं है, उसकी मदद करो। देखो कि हमारा बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस गांव का बच्चा, लेकिन उसके पास इतना असासा नहीं, इतना पैसा नहीं जो इतनी महंगी कमाई से अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, तो उसे गांव वाले सब मिलकर उसकी पढ़ाई में मदद करो, उसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, IAS IPS के कंपटीशन में बिठाओ। अब जरूरत है मेरे भाई, अब वो दौर नहीं कि खालिद इब्न वलीद तलवार लेके टूट पड़े दुश्मनों के ऊपर। अब दौर है कलम का, अब दौर है इल्म का। अभी आपने सुना होगा, अभी मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था, साहब ने दिखाया कि कुरान की जब उसने तारीफ की है आपके प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, कि कुरान में अल्लाह ने सबसे ज्यादा जो जिक्र किया वो इल्म का किया। जनाबे मोदी फरमा रहे हैं, कोई और नहीं। और हम इल्म से कोरे हैं, हम इल्म से दूर हैं। दुनिया तुम्हें मिटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तुम्हारी इतनी बदहवन्ना तस्वीर बनाकर लोगों ने अपने घरों में चस्पा कर रखी है। अगर हमें अपनी हिफाजत करना, ये बच्चे जिनके बारे में हजरत ने फरमाया ये मुस्तकबिल है तुम्हारा, इनकी जिंदगियों पर गौर करो, इनके सुबह शाम पे नजर रखो, इनके हाथों में कुरान दो, इनके हाथों में अच्छी बड़ी किताबें दो, ताकि ये कल कुछ बन के बजाय बंबई में बिस्किट की फेरी लगाने के ये किसी अस्पताल में डॉक्टर बन के खड़े हो जाएं, किसी कोर्ट में वकील बन के तुम्हारी नुमाइंदगी करें, किसी उसमें IAS IPS बन के। वरना आज तो हमें मिटाने की एक मुरीद है हमारे मौलाना साहब, DSP साहब। अभी उस दिन परसों फोन आया, कहने हुजूर DIG ने मुझे तलब किया और कहा कि भाई ये दाढ़ी तुम्हें मुड़ाना होगी। तो मैंने कहा कि सर ये दाढ़ी तो मैं नहीं मुड़ाऊंगा, इसलिए कि मेरे मजहब में। कहने नहीं ये तो हटाना पड़ेगी, या फिर छोटी करो। कहने नहीं सर मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। कहने क्यों नहीं कटा सकते? कहने साहब इसलिए कि हमारे मजहब में है, और सिख भी तो रखते हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं, उन पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? तो उसने जो जवाब दिया, गौर करो मौलाना, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होया। उस DGP ने कहा कि सिख जितने होते हैं सब दाढ़ी रखते हैं, तुम्हारे उनके वहां जरूरी है इसलिए पूरी कौम रखती है, तुम्हारे वहां अगर जरूरी होती तो चंद लोग ना रखते बल्कि सब रखते। जरा गौर कीजिए आज हमारा क्या हाल है। आखिरकार उसने तासुब में आकर उन्हें ऑफिस से रिलेटेड कर दिया, वहां से हटा दिया, सिविल से। तो दुश्मन आज हमारी ताक में है, हमें नीचा दिखा, और आज हमारी पोजीशन कहां पहुंच गए, न घर के रहे न घाट के, न दीन हमारे पास न दुनिया हमारे पास। अभी मैंने एक क्लिप देखी हो कि एक साहब टीवी के ऊपर सीरियल आता है जिसे KBC कहते हैं, वो अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, छोटा बच्चा वो भी जानता होगा, शायद ये ना जानता हो लेकिन ये बच्चे जरूर जानते हैं। वो एक प्रोग्राम चलाता KBC सवाल जवाब का। तो जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा स्टार है, तो इसके सामने कोई बैठेगा तो स्टार ही होगा, वो भी बड़ा ही होगा। कोई मटिया वाला या हाफिज मौलाना मोइन या हम जैसा आदमी तो नहीं उसके सामने जाएगा। एक बड़े ही मुसलमानों का बहुत ही पावरफुल आदमी जिसे अल्लाह ने बहुत नवाजा, बहुत पैसे वाला साहब, बड़ा हाई फाई आदमी, वो पहुंचा। उसके बाद उसने उस अमिताभ बच्चन ने, KBC के ऑनर ने एक क्वेश्चन किया उससे इस्लाम से रिलेटेड। चूंकि वो मुसलमान था इसलिए पहला सवाल बहुत ही हल्का उसने उससे पूछा और कहा, बहुत हल्का सवाल, शायद यहाँ बैठे हैं सभी को मालूम है। उसने कहा कि मैं 4 नाम बताऊंगा आपको, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसमें से नबी कौन नहीं। चुनांचे पहला नाम दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तीसरा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथा हजरत जिब्राइल का। कि अब आपको ये बताना इसमें से कौन नबी नहीं। अब वो साहब जो मुसलमानों के लीडर बन के पहुंचे थे, मुसलमानों के मुक्तदा और रहबर बन के पहुंचे थे, वो अपने सर को खुजाते हैं, बहुत देर सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 मूसा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ये हाल है इस कौम का, ये हाल है इस कौम का कि दुनिया हासिल करने के लिए निकला तो इतना बढ़ गया कि दीन हाथ से निकल गया। तो उस एंकर ने अपने माथा पकड़ लिया और कहा कि आपका जवाब गलत है, मूसा नबी हैं। और सही जवाब ये है आंसर नंबर 4 यानी जिब्राइल नबी नहीं है, वो एक फरिश्ता है, एज ए मैसेंजर है।
तो गौर कर मुसलमानों, आज हमारी ये हालत हो रही है। हम मदरसों से दूर हो रहे हैं, हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि अपनी आखिरत गंवा रहे हैं। ये जो उलमा बैठे हैं, ये जो हुफ्फाज बैठे हैं, इनकी हकीकत मालूम है आपको? खुदा की कसम, वक्त का बादशाह जिसकी तलवार से अंगारे निकलते थे, जिसे दुनिया हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, आपने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। आज हमारे पास जरा सा कुछ हो जाता है तो साहब हमें मदरसे में अपने बच्चे को नहीं भेजना, हमें तो बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े जो मिशनरी के स्कूल वहां भेजना है, मदरसा नहीं। मदरसा में भेजेंगे तो लोग हल्के में लेंगे। सुनो, वक्त का बादशाह जिसकी सल्तनत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि काफी एरिया की थी, उसने अपने बेटे को, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को कुरान को हिफ्ज करने के लिए मदरसे में दाखिला दिलाया। एक दिन वो भी आया जैसा कि आज दिन इन बच्चों के लिए। मुअज्जम अली के सर पे दस्तार बांधी गई, आप वहां से उठे मदरसे से, अपने घर आए, बाबा जान के हाथ चूमे, मुबारकबाद पेश की, बाबा जान, बाप जान के, अब्बा के अपने औरंगजेब आलमगीर ने बगलगीर किया और उसके बाद कहा कि अपने दादा के पास जाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। चुनांचे मुअज्जम अली आए शाहजहां बादशाह के पास और कहा कि दादा जान मुबारक हो, आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। इतना सुनना था, शाहजहां बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब आंसू निकले तो मुअज्जम भी डर गए, भागते हुए उल्टे पैरों अपने बाप के पास आए। अब्बा जान, दादा जान को क्या हो गया? कहने क्या हुआ बेटा? दादा जान से जैसे ही मैंने कहा कि आज मुबारक हो दादा जान, आपका पोता मुअज्जम हाफिज कुरान बन गया, तो मैं सोचा था कि दादा जान मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, मुझे गले से लगा लेंगे। दादा जान तो सुन के रोने लगे। औरंगजेब भी ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या, वजह क्या है, सबब क्या है? खुशी की बात है, खुश होना चाहिए। दौड़े दौड़े आए, अब्बा जान की खिदमत में अर्ज की कि अब्बा जान, मेरा बेटा, आपका पोता हाफिज कुरान बन गया, आपको खुश होना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए, आप रो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जवाब सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। वो बादशाह वक्त थे, शाहजहां बादशाह ने कहा, बेटा आज खुशी का दिन मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए खुशी का दिन है। तेरा बेटा हाफिज कुरान बना है, तेरी बख्शिश का सामान बना है। काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता तो मैं भी ऐसे ही खुश होता जैसे तू खुश हुआ। तो औरंगजेब ने वादा किया कि अब्बा जान, ये खुशी आपको भी मयस्सर होगी, आपका भी बेटा इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनेगा। और उसके बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब तक कि हाफिज कुरान बन नहीं गए, अपने बाप के सामने नहीं गए। आज हमारा क्या हाल है? इन हाफिजों के, इन मौलवियों को बहुत हल्के में लेते हैं कि साहब ये हाफिज जी हैं, हाफिज जी, मौलवी साहब, इनका क्या, अरे ये बहुत पावरफुल हैं, इनकी कदर आज नहीं तुम्हें मैदान महशर में पता चलेगी। जब मैदान महशर सजा होगा, सब कुछ हो गया होगा, मौत को भी मौत हो जाएगी, जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। हद तो यह है कि मौत को भी अल्लाह मौत दे देगा, बस अब हमेशा है। ऐ जन्नतियों, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, जहन्नमियों तुम हमेशा वैसे ही जलते रहोगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से मुखातब होकर इरशाद फरमाएगा, आवाज आएगी गैब से, ऐ जन्नतियों बड़े मजे में हो, बड़े ऐश में हो। जन्नती अर्ज करेंगे, परवरदिगारा तेरा एहसान है, शुक्र है कि तूने मुझे जन्नत अता कर दी। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों मांग लो अपने रब से, क्या मांगना चाहते हो? चुनांचे जन्नती एक दूसरे का मुंह देखेंगे, अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, क्या इससे भी बड़ी कोई चीज है? सब कुछ तो जन्नत में मौजूद है, अब मांगू तो क्या मांगू? ये खामोश। फिर गैब से आवाज आएगी, है जन्नतियों बड़े मजे में हो, बड़े ऐश में हो, मांग लो अपने रब से जो मांगना चाहते हो। चुनांचे ये सब हैरत में पड़ जाएंगे, या अल्लाह जन्नत से बढ़ के क्या है, मांगू तो क्या मांगू? फिर आवाज आई, फिर ये जन्नती सोचेंगे कि ये लोगों सुनो, जब मटियामों में कोई मसला पेश आता था तो हम लोग सब अपने इमाम साहब के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि इमाम साहब बताओ इस मसले का हल क्या है, चलो अपने इमाम को ढूंढते। चुनांचे ढूंढना शुरू कर देंगे, हाजी आरिफ कहाँ है, मौलाना मोइन कहाँ है, इत्तेफाक से नजर आ जाएंगे, पकड़ेंगे, अरे मौलाना सुनो सुनो सुनो, अल्लाह ने हमें जन्नत दे दी, कितना बड़ा एहसान है, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब तुहूरा की नहर, सब कुछ तो यहाँ मौजूद है, सारे बागात हैं, फल हैं, मेवे हैं, सब कुछ तो है। अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आ रही, मांग लो जन्नतियों। मांगे तो क्या मांगे? मौलाना मोइन चूंकि आलिम दीन है, इन्हें मालूम है, ये कहेंगे लोगों घबराने की जरूरत नहीं, परेशानी होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी किस्मत की मेराज
है। अब अगर जब अल्लाह की तरफ से आवाज आए, गैब से निदा आए कि जन्नतियों मांग लो जो मांगना चाहते हो, तो कहना कि ऐ परवरदिगारा तेरा लाख लाख एहसान है, शुक्र है कि तूने अपने हबीब के सदक़े में मुझे जन्नत अता की है। जब तेरी रहमत इतना ही जोश में है तो ऐ परवरदिगारा अब मुझे अपना दीदार करा दे। गौर करो मुसलमान, ये मौलवी जिन्हें तुम हल्के में ले रहे हो, टाइम बहुत हो गया, जिन्हें तुम हल्के में ले रहे हो, ये कल तुम्हारे आज ये दुनिया में जब तुम पैदा हुए थे यही मौलवी आए थे तुम्हारे कान में अजान पढ़ने के लिए। जब तुम 1 से 2 हुए ना तो यही मौलवी गए थे। अगर ये ना जाते तो तुम्हें कभी बीवी ना मिलती। और जब तुम मरोगे ना, जब आंखें बंद होंगी तो यही आएंगे, यही तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये मिल जाए तो इनके हाथ चूमो, लेकिन इनके हाथ चूमने से पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो इससे पहले कि दोबारा लॉकडाउन लगे। तुम इंतजार कर रहे हो कि मस्जिद में ताले पड़े तो हम पहुंचे नमाज पढ़, नहीं, ताले लगने से पहले पहुंच जाओ। अगर हम कुरान से इतना दूर ना हुए होते तो हमारे ऊपर ये आफतें ना आती। इसलिए कि जो कुरान पढ़ता है ना, जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं, शैतान भाग जाया करता है। और जब तक कि हम कुरान पढ़ते रहे तब तक कि हर जंग में हमें कामयाबी मिलती रही। चलते चलते एक वाकया नबी की मोहब्बत का सुनो मेरे भाइयों। आज जो हम मोहब्बत का दावा करते हैं, एक जंग के दौरान एक सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, दुश्मनों से जंग करते करते मेरी तलवार टूट गई, मुझे दूसरी तलवार चाहिए। अगर दूसरी तलवार मिल जाए तो अभी दुश्मनों का मैं सफाया कर दूं। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के जज्बे की तरफ देखा, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबी वो दरख्त नजर आ रहा है। सहाबी ने अर्ज किया, बीवी या रसूलल्लाह, वो खजूर का दरख्त? आका ने फरमाया हाँ। अर्ज किया कि हबीबी या रसूलल्लाह नजर आ रहा है। आका ने इरशाद फरमाया, जाओ उसमें से एक लकड़ी तोड़ लो, एक टहनी तोड़ लो। चुनांचे वो सहाबी थे, हरदोई के वहाबी नहीं थे जो टाइम खर्च करते, पूछते, कहते कि आका यहाँ वहां जंग चल रही है, लोगों के सर तन से जुदा हो रहे हैं, आप मुझे लकड़ी की तरफ एक तलवार दे दीजिए मुझे जल्दी से ताकि हम जाएं। नहीं, वो सहाबी थे, सच्चा इश्क था, उन्हें मालूम था ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक है। चुनांचे आप दौड़ लगाई, गए दरख्त के पास से एक लकड़ी तोड़ी, आए आका की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर। मेरे आका ने उस लकड़ी को अपने मुकद्दस हाथ में लिया और वापस थमाया, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, ये तुम्हारी तलवार। गौर करो मुसलमान, साहबी ने जैसे ही वो लकड़ी ली दौड़ लगा दी, पहुंचे, फौरन दुश्मनों से लड़ना शुरू कर दिया। और मिनटों में सब खत्म, बहुत जल्दी जल्दी सब हुआ। लोग वापस आए, मुबारकबाद पेश की, हबीबी या रसूलल्लाह, मुबारक हो, मुसलमानों की किस्मत में फतेह नसीब हुई और इस्लाम का परचम नस्ब करके हम लोग वापस आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो गुलाम कहाँ हैं? हाजिर हुए, अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, कहो कैसी रही तुम्हारी जंग, कैसी रही तुम्हारी तलवार? साहबी ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, मेरी तलवार तो बेहिसाब चली है दुश्मनों की गर्दनों पर। आका ने फरमाया कि ए मेरे गुलाम, तूने मेरी अता पर भरोसा किया तो अल्लाह ने तेरी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते को भेज दिया था। तलवार तू चलाता था, गर्दन फरिश्ता काटता था। तो कल जब हम सच्चे ईमान वाले थे, हमारे दिल में सच्ची नबी की मोहब्बत थी, रब का खौफ था, तो जब कहीं हम घिर जाते थे तो अल्लाह हमारी मदद फरिश्तों से कराता था। आज भी अगर हम सच्चे मुसलमान हो जाएं, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लें, अपनी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा कर लें, अपनी माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाएं, अपने उलमा के सोबत याफ्ता बन जाएं, तो खुदा की कसम आज भी हमारी मदद के लिए अल्लाह रिजालुल गैब को भेजेगा और कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। बस मेरे भाइयों, आपसे इतना कहूंगा कि अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। ये दुनिया हमारे लिए आरामगाह नहीं बल्कि हमारी आरामगाह कब्र है। और दुनिया में कितने दिन जीना, हमसे पहले न जाने कितने आए, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े आए और आके चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। हाँ, नाम जिंदा है। किनका जिंदा है? जो गुदड़ी पोश थे, जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते थे, जिनके पास कोई गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, बंगला नहीं था, कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, कोई प्रधान नहीं थे, मंत्री नहीं थे, उनका नाम आज भी जिंदा। उनकी मज़ारात पे मेले लग रहे हैं और उनके वसीले से लोग अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं। तो सच्चे मुसलमान बन जाओ मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो,
कुरान की तालीम को आम करो, उलमा की सोबत इख्तियार करो, वालिदैन की खिदमत करो और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो।